ज्योतिषी आए हैं, और ऐसे ज्योतिषी आए हैं कि सबके फ्री में हाथ देखते हैं और सब सही सही बताते हैं। इसलिए चलो, अब तो सब धीरे धीरे जब आने लगे और सबको भोले बाबा बताने लगे, जब भोले बाबा बताने लगे, इतने में मैया कौशल्या की सेवा में जो रहने वाली निज सेविका जो उनकी दासी थी, वो दासी की दृष्टि भवन के सामने भीड़ पर गई। तो दासी सोची भवन के सामने ये भीड़ कैसे, चलते हैं। भीड़ में गई तो सब लोग हाथ दिखा रहे, हाथ पर हाथ, हाथ पर हाथ। तो वो दासी भी जाकर के अपना हाथ दिखाई, तो भोले बाबा सब बता दिए। अब तो प्रसन्नता से एकदम दौड़ी दौड़ी गई मैया कौशल्या के पास। महारानी जी, हाँ बोलो बोलो, एक ज्योतिषी आए हैं और अपने लाला को एक बार दिखा लो। अच्छा, खाली ऐसे हैं कि कुछ जानते वानते? अरे भूत भविष्य वर्तमान सब वो बता देते। करतल निरखी कहत सब गुणगन, बहुतन परिचयो पायो। हाथ देख करके सब बता देते हैं। नाम क्या है? बूढ़ो बढ़ो प्रमाणिक ब्राह्मण शंकर नाम सुआयो। नाम क्या है? बोले शंकर शर्मा। अच्छा अच्छा, बड़े बूढ़े हैं। हाँ, बूढ़े का मतलब सीनियरिटी, और बुढ़ापे में सबसे बूढ़ों के पास क्या होता है? अनुभव होता है, जीवन जीने का अनुभव होता है। साथ में एक चेला भी लिए हैं। संग शिशु शिष्य सुनत कौशल्या भीतर भवन बुलायो। अच्छा, उनको बुलवा लो। महाराज संत कहते हैं कि जब कौशल्या अम्बा के भवन से बुलावा आ गया, फिर कहां शंकर भगवान रुकने वाले थे। तुरंत पोथी पत्रा समेटा, कांख में दबाया, वहां से चल पड़े गुरु चेला। लेकिन जब गुरु चेला भवन में जाने लगे तो भगवान भोलेनाथ वृद्ध थे, इसलिए उनको प्रवेश मिल गया और काकभूसुंडी जी को रोक दिया। बोले नहीं नहीं, आप नहीं, एक केवल महाराज जी जाएंगे। अब तो काकभूसुंडी जी ने जोर से कहा कि आए प्रभु दर्शन में साथ आए थे, पर आप हमको छोड़ के बीच रास्ते में जा रहे हैं। हम आपका पोल अभी खोल लेंगे, सब पोल खुल जाएगा। शिव जी विचार करने लगे कि अब कैसे काकभूसुंडी को बुलाऊं। तब मैया कौशल्या से शिव जी ने कहा कि महारानी जी, अब हम थोड़े बूढ़े हो गए तो थोड़ा दृष्टि जो है थोड़ी कमजोर हो गई है, इसलिए हम बड़े बड़े रेखाओं को तो हम देख सकते हैं, लेकिन जो सूक्ष्म रेखाएं हैं वो दृष्टि में नहीं आएगी। तो हमारा चेला बताएगा और फल हम बताएंगे, फलादेश हम करेंगे। ठीक है महाराज। तब जाकर के काकभूसुंडी जी को भी प्रवेश मिला और पांव पखारी, सबसे पहले सम्मान किया, पांव धो करके। और सबसे पहले मैया कौशल्या ने भोले बाबा को, दोनों गुरु चेला को खिलाया पिलाया। आसन असन बसन पहिरायो, बढ़िया नया नया झिगुलिया पीताम्बर पहरा दिया भोले बाबा को और काकभूसुंडी जी को। और चारों पुत्रों को ला करके और भोले बाबा के सन्मुख उपस्थित किया। और जो ही राघव ठाकुर जी को जो ही भोले बाबा के गोद में डाल दिया, इतने में भोले बाबा समाधि जैसे हो गए, एकदम आंख बंद। अब गोद में बहुत देर तक तो न हिले न डोले, न हिले न डोले। मैया कौशल्या डर गई, कहीं बाबा बूढ़े हैं, कहीं पधार तो नहीं गए। हाँ, डर लगता है भाई। बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण, बड़े बूढ़े हैं, और कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ये खुशी के मौके पर बाबा जी पधार जाएं तो और गड़बड़ हो जाएगा। बहुत देर तक न टस से न मस, न आंख खोले, न हिले न डुले। और मैया कौशल्या बड़ी चिंतित भई। और मैया कौशल्या जब चिंता में हुई तो भगवान ठाकुर जी जान गए।
और ठाकुर जी जान गए तो धीरे से ठाकुर जी ने क्या किया, दाढ़ी बाबा का पकड़ करके, जो ही दाढ़ी पर ठाकुर जी ने स्पर्श करके खींचा, वही एकदम हाँ, अरे बाबा हम तो कुछ और ही सोच लिए थे, ठीक तो हैं? बोले हाँ हम बिल्कुल ठीक हैं। और भगवान को देख करके एकदम नक्सिक बाल बिलोक विप्रतनु पुलक नयन जल छायो, नेत्रों से आंसू आने लगे, शरीर पुलकायमान हो गया। लैले गोद कमल कर निर्खत उर प्रमोद न अमायो। इतना प्रमोद है, इतना आनंद है। अब बोले अरे बाबा अब विलंब, अब आप तो बताइए कि हमारे बालक का क्या भूत भविष्य वर्तमान है। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मैया आपके बालक के भूत वर्तमान भविष्य कौन बता सकता है, ये तो अद्भुत हैं, लेकिन जो थोड़ा बहुत हम देख पा रहे हैं मैया, आपके लाला बड़े यशस्वी होंगे, तपस्वी होंगे, मनस्वी होंगे, धीर होंगे, गंभीर होंगे, बहुत प्रकार के सुशील होंगे, आज्ञाकारी होंगे, प्रजापालक होंगे, सब गुण को बताया। माताओं को सबसे ज्यादा चिंता शादी की लगी रहती है। बोले कि बात तो सही है बाबा, ये बताओ कि हमारे लाला की शादी कब होगी। तो भोलेनाथ कहने लगे कि जन्म प्रसंग कहियो कौशिक मिस सीय स्वयं बर गायो। आहा मैया एक बाबा जी आएंगे और वो आपके बालक को लेकर के जाएंगे, तभी विवाह का योग बनेगा। इसलिए मैया जब बाबा जी आज आए लेने के लिए तो आप दे देना, है ना, क्योंकि साधु संतों को देने से कभी कमता नहीं। आपको तुरंत आपको प्रत्यक्ष में लगे कि हाँ भले अनुभव न हो, लेकिन वो किसी न किसी रूप से संत का दिया हुआ, संत को अगर आप दे रहे हैं तो किसी न किसी रूप में अवश्य आपको मिलेगा, कई गुना मिलेगा। बड़े बड़े संकट विपदा महाराज कभी कभी तो बड़ा भयंकर योग होता है, लेकिन संतों की कृपा से थोड़े से में ही रह जाता है। इसीलिए बाबा जी को आप दे दीजिएगा और वो लेकर के जाएंगे तो आपको बहू सहित ले जाएंगे, आपके पुत्र को, लेकिन बहू सहित आपको वापस करेंगे और बहू भी आपकी बहुत सुंदर मिलेगी। मैया मैया बड़ी गदगद हो गई, एकदम सोना चांदी हीरे मोती ला करके एकदम डार दी। और प्रशंसा किसको प्रिय नहीं है, बहुत आनंद हुआ। लेकिन आगे जो ही विवाह के आगे की कथा कहना चाह ही रहे थे, इतने में जोर जोर से ठाकुर जी पैर पटकने लगे और दाढ़ी नोचने लगे। बस बस हो गया, बाबा सब खोल देंगे अभी तो फिर लीला कैसे होगी। और सबसे बड़ी बात, माताओं का हृदय बहुत कोमल है। एक माँ अपने बच्चे के दुख को कभी देख नहीं सकती है। दुनिया की हर माँ, मैंने देखा है ना, बेटा कितना नालायक है, लेकिन फिर भी उस नालायक के लिए भी माँ दर दर बेचारी ठोकरें खाती रहती कि बुद्धि अच्छी हो जाए, ये हो जाए। माता कुमाता न भवती। संसार में पूत कपूत सुने हैं पर न, पूत कपूत सुने हैं पर न, माता सुनी कुमाता। क्योंकि सब पर करुणा बरसाने वाली, बिगड़ी बनाने वाली, वो तो जगत की माँ है, लौकिक माँ भी अद्भुत। इसलिए माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। आगे हम कैकेयी जी के चरित्र में बताएंगे कि कैकेयी कुमाता नहीं है। इसलिए
कैकेयी मानस में कैकेयी जी एक ऐसी पात्र हैं जिनका चरित्र निंदनीय भी है और वंदनीय भी है। दोनों पक्ष, उभय पक्ष है। कुछ क्षेत्र में निंदनीय है, इसलिए अयोध्या के लोग उनको गाली दे रहे थे, गारी सकल कैकेयी ही देही। और कुछ लोग वंदन भी कर रहे हैं, देव समाज वंदना कर रहा है। देवता कैकेयी की वंदना करते हैं, क्योंकि कैकेयी ना होती तो राम वन को न जाते। इसलिए मां को वन की लीला नहीं सुने, इसलिए राम जी ने, ठाकुर जी ने रोक दिया। और इस प्रकार से भगवान शंकर को बहुत दान मान सम्मान के साथ विदा किया। तो देवी, हमने यही चोरी की थी, प्रभु के दर्शन का चोरी हमने की। चोरी इसलिए कि हम आपको न लेके गए। जब कहीं धर्म क्षेत्र में जाओ, तीर्थ क्षेत्र में जाओ, मंदिर में जाओ, प्रभु दर्शन में जाओ, गुरु दर्शन में जाओ, संत दर्शन में जाओ, तो पति पत्नी दोनों साथ जाना चाहिए। बोलो जय सिया राम। लेकिन देवी, गलती मुझसे यही हो गई। चोरी इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं आपको ले नहीं जा सका, इसलिए ये चोरी हुई। आपसे मैंने चोरी की, लेकिन आज मैं बता दे रहा हूं। तो इस प्रकार से मेरे सज्जनों, यह चरित्र बहुत सुंदर हुआ। कछुक दिवस बीते यही भांति, जात न जानिया दिन अरु राति। 4 लला जी हुए हैं, और हम आपको बारंबार बता रहे हैं कि हमारे 16 संस्कार हैं, और 16 संस्कारों में से 3 संस्कार जो हमारे हैं वो तो गर्भ के अंदर, गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतो नयन, ये 3 संस्कार गर्भ में हो जाते हैं। उसके बाद जात कर्म, शिशु के जन्म लेने के बाद जात कर्म, जो आपको अभी बताए, नंदी मुख श्राद्ध करी जात कर्म सबकी। जब पिता शिशु का जब मुख देखता है तब ये जात कर्म संस्कार किए जाते हैं। उसके बाद ये पंचम संस्कार कछुक दिवन। कछुक दिवस का मतलब है कि 12वें दिन राम जी का उत्सव, जन्मोत्सव चला खूब 9 दिन तक। 12 दिन के बाद, अच्छा, अयोध्या में मैया कौशल्या ने देखा, 12वें दिन की बात है, 8 दिन होने पर ही राम जी की जन्मोत्सव फिर मनाया गया। मंगलवार के दिन, मंगलवार आ गया, मैया ने फिर नगाड़ा पिटवा दिया। बोले अरे आज तो लला के जन्म दिवस है, मंगलवार है। तो 8 दिन में ही भगवान का जन्मोत्सव मनना शुरू हो गया। अब 12वें दिन की बात है। 12वें दिन या 13वें दिन में बालक के नामकरण संस्कार करना चाहिए। नामकरण के लिए भी किसी योग्य पुरोहित हों, जो आपके कुल पुरोहित हैं, उन्हें बुला करके नामकरण संस्कार। और नाम कैसा रखना चाहिए? नाम ऐसा रखना चाहिए कि जन्म के अनुसार, जो लग्न है, ग्रह है, नक्षत्र है, उसके अनुसार, जो राशि के अनुसार अगर नाम रखेंगे तो आपको फायदा होगा। इसलिए आज 12वें दिन के बाद की बात है। नाम करन कर अवसर जानी, नाम करन कर अवसर जानी। धूप कोली पठये मुनि ज्ञानी, धूप कोली पठये मुनि ज्ञानी। इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा। मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा, मैं नृप कहब सुमति अनुरूपा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो
करते थे लोग पासी। सो सुख धाम राम अस नामा, सो सुख धाम राम अस नामा। अखिल लोकदायक विश्रामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। इनके नाम अनेक अनूपा, सुमते अनुरूपा। कहा इनके नामकरण का जब अवसर आया तो भूप बोली पठये मुनि ज्ञानी। जो ज्ञानी मुनि श्री वशिष्ठ जी महाराज हैं। श्री वशिष्ठ जी महाराज राजा दशरथ जी के कुल पुरोहित हैं और राजा दशरथ जी के ही नहीं बल्कि राजा दशरथ जी के जिनके राम जी की जो पीढ़ी है, आप सबको बता दूं ये सूर्य वंश में राम जी 39वें पीढ़ी में आए। इनके पूर्व 39 इनके पुरखों का नाम और सबके इक्ष्वाकु वंश से लेकर के अब तक जितने राजा हुए सबके पुरोहित श्री वशिष्ठ जी हैं, क्योंकि साक्षात ब्रह्मा के पुत्र हैं और वशिष्ठ भी स्वयं भगवान हैं, सामर्थ्यशाली हैं, ब्रह्मर्षि हैं। इसलिए भूप बोली पठये मुनि ज्ञानी। वशिष्ठ जी आए, राजा दशरथ जी ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, कहा गुरुदेव ये हमारे चारों बच्चों को नाम संस्कार कर दे। बोले राजन देखो मैं नामकरण संस्कार करूंगा लेकिन एक शर्त है, मैं अपने हिसाब से नाम रखूंगा, तुम सोचो, तुम कहो, तुम विचारो कि हाँ गुरुजी यही नाम होना चाहिए। तो ऐसा नहीं होगा। आजकल लोग क्या करते हैं, बुआ जी अलग नाम विचार करेंगे, नाना नानी अलग नाम विचार करेंगे, मामा मामी अलग नाम विचार करेंगे, मम्मी पापा अलग नाम विचार करेंगे, सब लोग अपने अपने नाम विचार कर लेते हैं। सबके 3-4 नाम हो ही जाते हैं, है ना? अच्छा, नाम भी अच्छा सुंदर नाम होना चाहिए, नाम का कोई अर्थ होना चाहिए, है ना? जिसका कोई अर्थ नहीं ऐसा नाम नहीं रखना चाहिए। अब जैसे किसी का नाम रख दिया विप्लव, अपने बच्चों का, मैंने पूछा भाई नाम बेटा तेरा क्या है, तो बोले विप्लव। मैंने कहा बेटा अर्थ जानता है, तो बोले महाराज जी नहीं। उसके माता पिता, मैंने कहा कि नाम, बोले कि इसके दादाजी ने नाम रखा, तो मैंने कहा नाम का अर्थ पता है, तो बोले महाराज नाम का अर्थ तो पता नहीं, तो बोले अर्थ का पता, बोले सुनने में। और आजकल सबसे बड़ा वो गुरु हो गए हैं ना, कुछ ना आवे तो गूगल में जाकर के मारते हैं सर्च। जय हो संत भगवान की, श्री महंत जी महाराज की जय। कीर्तन जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 राम जय सिया राम, 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 जय सिया राम। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो नाम का अर्थ होना चाहिए, नाम है विप्लव। अब बोले महाराज सुनने में अच्छा लगा तो नाम रख दिया,
अरे अच्छा लगे तो अच्छा अर्थ भी होना चाहिए। विप्लव का अर्थ होता है क्या? भयंकर तबाही। क्या? जो भयंकर तबाही मचाए उसका नाम विप्लव है। और आजकल तो मैंने एक माताजी थी, वृद्ध थी, तो मैंने कहा कि माताजी आपका क्या नाम है? बोले सिंपी। अब यहाँ किसी का तो नहीं है नहीं, हाँ नहीं तो कहेंगे हे भगवान किसी का हो तो कहे। अब बचपन में नाम तो प्यार से रख दिए घर वाले, सिंपी सिंपी डिम्पी। अब छोटी है तब तो प्यार में अच्छा लगता है, धीरे धीरे बड़ी हो गई, शादी विवाह हो गया, बाल बच्चे हो गए, फिर जब दादी बन गई और उनके पोते नाते डिम्पी दादी, रिंकी दादी, कैसा लगे? अब सोचो अच्छा लगे? आरती भारती गीता सीता गंगा राधा, नाम लाखों करोड़ों नाम, उत्तम उत्तम नाम है। इसलिए नाम का अर्थ होना चाहिए। केवल नाम ये नहीं सर्च करके उसका अर्थ अच्छा अर्थ हो, नाम का भी जीवन में बहुत असर पड़ता है। इसलिए वशिष्ठ जी ने पहले कह दिया कि मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा। संत भगवान की मैं अपने मति के अनुसार से नाम रखूंगा। तुम कहो कि मैं चक्रवर्ती राजा हूं, मेरे अनुसार नाम रखें, तो ये नहीं है। गुरुदेव आपको जो अच्छा लगे, जैसा लगे आप नाम रखिए। और सबसे प्रथम जो कौशल्या नंदवर्धन है उनका नाम रखा कि ये जो है जो आनंद सिंधु सुख राशि करते त्रय लोक सुपासी। ये जो है राम का मतलब क्या है? इनका नाम राम होगा। जो आनंद सिंधु, आनंद के समुद्र हैं, सुख के राशि हैं, थोड़े से में संपूर्ण लोक को संतुष्ट कर देते हैं। रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानन्ते चिदात्मनि, जो समस्त कण कण में रमन करने वाले हैं, सब में रमन करने, सब में रमन करते हैं, इसलिए इनका नाम होगा राम। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। कितना सुंदर नाम है। राम कहने में भी कितना अच्छा लगता है। राम राम राम। और वाकई में ठाकुर जी का चरित्र। और कहा उसके बाद सो सुख धाम राम असनामा, राम इसका नाम होगा। और उसके बाद कई पुत्र, इनका नाम होगा विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जो विश्व का भरण पोषण करेंगे ऐसे इनका नाम होगा भरत। भर धातु है ना, तो इसमें भरणे, भरण पोषण किस अर्थ में? क्योंकि भरत ये विश्व का भरण पोषण करेंगे। क्योंकि रघुवंश में जितने पूर्ववर्ती जितने भी राजा हैं, सब राजाओं ने अपने प्रजा का अच्छे से भरण पोषण किया। तो क्या वो भरत नहीं थे? नहीं, ये भरत अद्भुत है। यहां जो गोस्वामी जी हमारे संतों ने भाव दिया कि व्यक्ति को क्या, रोटी कपड़ा मकान, ये तीन चीज दे दिया, चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो ये तो सारे राजाओं ने यही किया। हर राजा चाहते कि हमारी प्रजा सुखी हो, रोटी कपड़ा मकान का जुगाड़ व्यवस्था सब अच्छे से अच्छे की।
रघु महाराज से लेकर के, इक्ष्वाकु से महाराज से लेकर के, हरिश्चंद्र महाराज से लेकर के, सगर महाराज से लेकर के सब पूर्ववर्ती राजाओं ने खूब अच्छे से अपनी प्रजा का ध्यान रखा, पुत्र के समान स्नेह दिया। लेकिन इनका ही नाम भरत होगा, क्योंकि इन्होंने जो भरण पोषण जैसा किया वैसा रघुवंश के किसी राजाओं ने नहीं किया। तो इन्होंने किस प्रकार से भरण पोषण किया? इन्होंने राम भक्ति से पूरी प्रजा को एकदम भर दिया। भक्ति से जो जिन्होंने भर दिया, राम प्रेम से जो भर दिया, ऐसे भरने वाले, क्योंकि राम भक्ति से जब भर जाएंगे तो आत्मा का पोषण हो जाता है, इसलिए इस अर्थ में इनका नाम भरत हुआ। बोलो भरतलाल जी महाराज की जय। और जिनके स्मरण मात्र से शत्रुओं का विनाश हो जाए, विकारों का नाश हो जाए, ऐसे श्री उनका नाम शत्रुघ्न लाल जी। इनके भी दो अर्थ है। शत्रुघ्न लाल जी को शत्रुघ्न इसलिए कि मतलब इन्होंने, लोग तो प्रायः बाहरी शत्रुओं पर ध्यान रखते हैं, लेकिन शत्रुघ्न लाल जी ने आंतरिक शत्रुओं को मारा, इसलिए शत्रुहंता नाम होगा शत्रुघ्न। और लक्षण धाम, आहा, हमने एक दिन और बताया था लक्ष्मण जी की वंदना में कि वाल्मीकि जी लक्ष्मण जी का जब विशेषण लगाते हैं तो यही कहते हैं, लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न वही प्राण इवापर। और गोस्वामी जी भी वही लिखते हैं, लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। लक्षण, लक्ष्मण का अर्थ है, इसमें दो शब्द हैं, अलग अलग करिए, लक्ष्य और मन। लक्ष्मण, इनको अलग, लक्ष्य मन, जिनका मन हमेशा लक्ष्य में लगा हो उसे लक्ष्मण कहते हैं। कौन सा लक्ष्य? तो भगवान की भक्ति ही जिनका लक्ष्य है वही श्री लक्ष्मण है। दूसरा इनका नाम है लखन। लखन का अर्थ है लखन, जिनकी भक्ति इतनी गुप्त है कि प्रकट नहीं है, जो लखने में नहीं आता है, देखने में नहीं। लक्ष्मण जी ने अपने भक्ति का कभी डंका प्रचार नहीं किया, वो तो परशुराम जी के समय आवेग में प्रकट हो गया। जैसे जनक जी जोग भोग मह राखे गोई, राम बिलोकत प्रगटे सोई, उसी प्रकार से लक्ष्मण जी की भक्ति। और फिर लक्ष्मण का अर्थ है जिनका लक्षण धाम राम प्रिय, जो राम के अतिशय प्रिय है, जिनके सारे लक्षण राम के लिए हैं, सकल जगत के जगदाधार शेषावतार, ऐसे उनका नाम गुरु वशिष्ठ जी ने रखा लक्ष्मण नाम। तो आइए भगवान के नामकरण संस्कार हो गए हैं राम शब्द की। हम सब भगवान के नाम का एक प्यारा सा भजन, पार भव से उतर जाएगा। हो पार भव से उतर जाएगा, हो पार भव से उतर जाएगा, राम कहने से तर 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 जाएगा, पार भव से उतर 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 जाएगा, राम कहने से तर जाएगा,
राम कहने से तर जाएगा। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, 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 बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला। क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा। पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। घर घर में चर्चा तेरी, होगी 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 घर घर में चर्चा तेरी। काम ऐसा जो कर जाएगा, काम ऐसा तू कर जाएगा। पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा।
उसके आगे तू झोली फैला, उसके आगे तू झोली फैला, उसके आगे तू झोली फैला, दाता झोली को भर जाएगा, दाता झोली को भर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भर से उतर जाएगा, राम कहने से तर 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 जाएगा। बोलो चारों लाल जू की जय, श्री दशरथ जी महाराज की जय, तीनों महारानी जू की जय। तो नामकरण संस्कार धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व निर्प तब सुत चारी। हे राजन, हमने हृदय से विचार करके इन चारों का नाम राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इति संज्ञेयः, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। हमने बताया आपको कि राम जी से 18 घंटे छोटे श्री भरतलाल जी महाराज, और राम जी से 24 घंटे छोटे श्री लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न महाराज। लक्ष्मण शत्रुघ्न जी दोनों जुड़वा नामकरण संस्कार हुआ धीरे धीरे। अब तो अयोध्या में क्या अयोध्या के वैभव का वर्णन किया जाए। एक एक नहीं 4-4 राजकुमारों की प्राप्ति हुई है महाराज दशरथ को। और देखो, ब्रह्म के पिता बनने का ऐसा अद्भुत सौभाग्य महाराज श्री दशरथ जी को मिला। ये कई जन्मों की तपस्या का फल है। और महाराज जोड़ी बन गई, जोड़ी राम लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न की। राम जी हैं श्याम वर्ण के, शत्रुघ्न लाल जी हैं गौर वर्ण के। श्री भरत लाल जी हैं श्याम वर्ण के, शत्रुघ्न लाल जी हैं गौर वर्ण के। अच्छा, इन चारों में भी राम जी की परछाई श्री भरत जी लगते हैं। राम जी को देख लो और श्री भरत लाल जी को देख लो, अंतर कोई कर ही नहीं सकता है। महाराज जब बाराती चली, कल वर्णन करेंगे। अब दूल्हे वाली समस्या के बिना दूल्हे की बारात कैसे जाए, लोग पूछने लगे। दशरथ जी परेशान हो गए कि गुरुदेव, ये मार्ग में लोग पूछते हैं कि बिना दुल्हा के बारात, बिना दुल्हा के बारात। गुरु जी ने कहा एक काम करो, भरत और शत्रुघ्न को ही दुल्हा बना देते हैं। बोले गुरुदेव अगर विवाह नहीं हुआ तो बोले बाद में देख लेंगे, पहले जनकपुर पहुंचो तो सही। और महाराज तब गोस्वामी जी लिखते हैं कि भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखी न सकही नर नर। अचानक से, एकदम से अगर देखो तो भरत जी को पहचान नहीं पाओ ऐसे। अब श्याम गौर सुंदर दो जोरिए, निरखहि छवि जननी त्रिन तोरी। अद्भुत, चारों भाइयों का प्रेम अद्भुत है। और एक बात बताएं, राम जी को जब तक लखन भैया का पलना साथ में सटा हुआ नहीं रहता तब तक राम जी को नींद नहीं आती। इतना प्रेम है, अद्भुत प्रेम है। चारिउ शील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा।
भई शील। चारों लाल जी शील संपन्न है, रूप और गुण के धाम है। और इतना सुंदर मैया कबहू उच्छृंग, कबहू गोद में लेती है, लाड़ करती है, प्यार करती है, दुलार करती है, और तरह तरह की अलग अलग भगवान के प्यार से पुचकार करके नाम रखती है। ललना कहते मेरे लाला, ऐसे करके कभी चूमती है। आहा, मेरे सज्जनों गोस्वामी जी कहते देख लो, जो ब्रह्म इतने दुर्लभ हैं आज वो कितने सुलभ हो गए। सो अज प्रेम भगत बस कौशल्या के गो। जो अजन्मा थे आज मैया कौशल्या के गोद में खेल रहे हैं। और इतना सुंदर छवि का वर्णन गोस्वामी जी ने, करोड़ों करोड़ों कामदेव को लज्जित करने वाले हैं। और भगवान का देखो, जब भी मंदिर जाओ तो दर्शन करने की एक परंपरा है। कभी भी मंदिर में जाओ तो भगवान का दर्शन पहले चरण कमल से शुरू करो, नख से सिख पर्यंत। वही अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलनी बैठे जन मोती। अरुण चरण लाल लाल भगवान प्रभु का जो चरण का जो नीचे वाला जो भाग है, तलवा है, एकदम अरुण चरण पंकज, एकदम कमल के समान लाल है। और नख चंद्रिका तो इतनी चमचमा रही है मानो कि कमल दलनी बैठे जनु मोती। उस कमल पर मानो मोती, मोती कितना सुंदर सफेद एकदम चमचमाता है, ऐसा ठाकुर जी के नख है। उसके बाद रेख कुलिस ध्वज अंकुश, भगवान के चरण जो है ना, दोनों दाहिना और बायां दोनों पैर जो है, उस दोनों पैर में चरण चिन्ह रघुवीर के, भगवान के चरण में 24 चिन्ह है, 12 एक में, 12 एक में। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, रेख कुलिस ध्वज अंकुश सो है। उसमें बहुत प्रकार के अंकुश है, त्वचा है, फरसा है, क्या क्या वर्णन करते हैं, बहुत प्रकार के। और नूपुर धुनी सुनी मुनि मन मोहे। छोटे छोटे ठाकुर जी के चरण हैं और उसमें मैया ने बढ़िया सुंदर पायल पहना दिए हैं। और जब ठाकुर जी थोड़ा सा भी हिलाते पैर, इतने स्वर में वो पायल के आवाज आते, कर्ण प्रिय लगता। और कटी किंकिनी उदर, भगवान के कमर में 3 रेखा है, 3 बढ़िया, जिसके पेट में हो 3 रेखा समझो भाग्यशाली है। ये जितने शरीर में जो भी लक्षण होते हैं ना, सामुद्रिक शास्त्र एक है हमारा, जो मतलब सामुद्रिक शास्त्र कुछ लक्षणों को देख करके बताया जाता है। नाभि गंभीर, गंभीर नाभि है, और भुज विशाल, एकदम क्षत्रिय के समान एकदम भुज विशाल हैं। इतनी सुंदरता है, इतनी सुंदरता है। उर्मनिहार पदिक की शोभा, उर्मनिहार पदिक की शोभा का मतलब श्री भृगु जी का जो चरण चिन्ह है। भृगु जी ने भगवान को लात मारी थी, तो उर पर वक्ष स्थल पर भगवान ने उसको धारण किया है। ब्राह्मण के चरण चिन्ह, विप्र चरण देखत मन लोभा। और सबसे अच्छी बात क्या है, ठाकुर जी की 2 दतुलिया है, जो दांत है, थोड़े से भी ठाकुर जी मुस्कुराते तो 2 दांत जब बाहर निकलते, मैया देख करके एकदम मगन हो जाते। और भगवान के बाल केस तो एकदम बिल्कुल घुंघराले बाल हैं। पीताम्बरी मैया ने पहना रखा है। धीरे 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 ठाकुर जी
बाल चरित्र करना प्रारंभ कर रहे हैं। मेरे सज्जनों, सबसे पहले भगवान ने करवट बदला, करवट बदलने का उत्सव मनाया गया। अरे लाला ने करवट बदली और धीरे धीरे भगवान को महाराज पलना से नीचे कभी मैया तो भगवान 2 हाथ और 2 पैर लगा करके आगे खिसकने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार से धीरे धीरे चलना भी ठाकुर जी सीख लिए। लीला करना है तो पूरा करना है ना, सुख देने के लिए भक्तों को, इसलिए बहुत आनंद आ रहा है। और फिर तो माताएं इतनी मुग्ध हो गई है। देखो, मोह हो, हमें नहीं कहते मोह हो, लेकिन मोह भी ठाकुर जी से हो जाए तो मोह भी एकदम सफल हो जाता है। काम क्रोध मद मोह, मोह भी आज इतनी मोहित हो गई मैया। इस प्रकार से प्रेम मगन कौशल्या निस दिन जात न जान। धीरे धीरे ठाकुर जी चलना प्रारंभ किए। भगवान जब चलने लगे बड़ा आनंद आ रहा है। चलते चलते देख करके अब ठाकुर जी जब चलने लगे तो एक दिन क्या हुआ, एक बार मैया ने स्नान करके और श्रृंगार करके ठाकुर जी को पलना में पौढ़ा दिया और अपने इष्ट देव की पूजा के लिए। उनके इष्ट देव कौन है? अयोध्या के श्री महाराज दशरथ जी के इष्ट देव कौन हैं? श्री रंगनाथ भगवान। तो रंगनाथ भगवान जी की पूजा के लिए मैया ने स्नान ध्यान करके पूजा हेतु की स्नान करके नैवेद्य बनाया और नैवेद्य बना करके रसोई में गई और वहां से नैवेद्य मंदिर में ले जाकर के रखी। और जब नैवेद्य रख करके आंख बंद कर करके और मंत्र मैया ने कहा, और जो ही मंत्र कहा और वहां से चली आई तो देखा क्या, बौरी मात तो हम पुन चली आवा। वहां से मैया आई, रसोई से पुनः आई। जब देखा कि अब ठाकुर जी को थोड़ा जल दिखा दूं, तो जल दिखाने के भाव से जो ही मंदिर में तो देखा कि वो तो ठाकुर जी रामलला जी वहां विराजमान है। और संत कहते कि बहुत बड़ा परात, बहुत बड़ा परात में 56 भोग ठाकुर जी का लगा। और ऐसे वैसे नहीं, कल्पना करिए बैठ करके बढ़िया सोने के परात में विविध प्रकार के व्यंजन हैं, बीच में थोड़ा जगह खाली रखा जाता है। तो जहां खाली जगह था वहीं ठाकुर जी जाके पद्मासन लगा के बीच परात में बैठे हैं। और बीच परात में जिधर जो मनाता है अपना ले करके पार रहे हैं। मैया को लगा भोजन करत देख सुत जाई। अरे इनको तो हम अभी पलना में सुला करके आए थे। अब तो वहां से फिर दौड़ करके पलना में गई। तो पलना में जब जाकर के देखती है तो वहां भी, फिर दौड़ करके यहाँ आई तो यहाँ भी। मैया को लगा कहीं ऐसा नहीं मेरी दृष्टि कमजोर हो रही है, लेकिन यहाँ वहां 2 बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेखा। पता ही नहीं चल पा रहा। मैया अकुला गई और व्याकुल हो गई तो प्रभु ने हंस दिया। और प्रभु का हंसना अद्भुत है। प्रभु हंसी दीन मधुर मुस्कान, मुस्कुरा दिया। माया हास बाहु दिखपाला। भगवान का हंसना ही माया है। भगवान ने हंस दिया, माया से आवृत हो गई। और उसके बाद भगवान अपनी माता श्री को ऐश्वर्य दिखा रहे हैं। दिखरावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्म। अद्भुत रूप जब दिखाया तो देख करके मैया एकदम रोम रोम प्रति लागी। करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड का निवास, उसमें तो सब चीज, पूरे सृष्टि को देखा, पूरे ब्रह्मांड को देखा। मैया के तन पुलकित, तन तो रोमांच हो गया, लेकिन मुख से वचन नहीं आ रहा है। नयन नेत्र मूंद ली और चरणों में एकदम भगवान के भगवत्ता का स्मरण करने लगी। जो मैया अभी तक मोहित हो रही थी कि ये तो हमारे बेटा हैं, अब तो महाराज मैया को लगा ना ना ना, ये बेटा नहीं तो ये तो हमारे भी बाप हैं।
इनको हम बेटा मान करके गलती न करें। इस प्रकार से जब पूरा स्वरूप दिखाया, भगवान ने सोचा कि ये तो गड़बड़ हो जाएगा। मैया अगर भगवान बनने में बहुत फायदा नहीं, माताएं रखती होगी ठाकुर जी, थोड़े से ही चिरौंजी में महाराज काम चल जाता है। सुबह शाम अगरबत्ती लगा दो, चिरौंजी लगा दिया, हो गया काम। इलायची, हाँ इलायची जाना। और महाराज जी अलमारी में रख देते हैं। कई बार तो अलमारी में रख दिए, धीरे धीरे बोले अरे जगह कम पड़ रहा, तो अलमारी में से फिर बक्से में आ जाते हैं। देखो भगवान के लिए घर में एक छोटा सा जगह भगवान के लिए रिजर्व होना चाहिए, आरक्षित होना चाहिए। घर के सारे सदस्य कम से कम एक बार जाके 5 मिनट बैठ करके वहां भगवान के सामने ध्यान करें, अपने को मेडिटेट करें। तो इस प्रकार से जब भगवान बनने में सोचने लगे प्रभु की अगर मैया हमें भगवान तो सुबह शाम जय जगदीश हरे करेगी और हम तो केवल इलायची दाना पर ही रहना पड़ेगा, फिर ये लाड़ प्यार दुलार कौन देगा। इसलिए पुनः भगवान ने अपनी माया को लगा दिया और कहा कि मैया यह चरित्र किसी से मत बताना, हमारे और आपके बीच की बात है। तो बार बार कौशल्या विनय करे कर जोरी, अब जनी कब हूँ व्यापे प्रभु मोहि माया तोरी। आपकी माया अब कभी नहीं व्याप्त हो। इस प्रकार से भगवान और भी बहुत सारे सुंदर सुंदर बाल चरित्र कर रहे हैं। चूड़ाकरण किन्न गुरु जाए, बारंबार देखिए संस्कारों की चर्चा बार बार आ रही। राम जी के 16 संस्कार विधिवत संपन्न हुए, सारे संस्कार 16 नहीं 15 सारे संस्कार। यहाँ चूड़ाकरण का मतलब है चूड़ाकरण, चूड़ा का जो जूड़ा बोलते, चूड़ा या जूड़ा बोलिए, जूड़ा यानी कि बाल भद्र करना। जब शिशु का प्रथम बाल जो उतारा जाता है उसको चूड़ाकरण कहते हैं। ये संस्कार 2 बार किए जाते हैं, एक तो अभी और गुरुकुल में जब विद्या अध्ययन हो जाता है, समावर्तन संस्कार के पूर्व का जो है उस समय भी तो चूड़ाकरण बालभद्र किया गया। और भगवान इस प्रकार से बहुत सुंदर सुंदर लीला कर रहे हैं। एक दिन मैया के गोद में बैठे थे, आंगन में बढ़िया सुंदर शरद ऋतु का महीना था, मैया लेकर के अब बढ़िया आंगन में अचानक ऊपर जब ठाकुर जी ने देखा तो ऊपर जब ठाकुर जी ने देखा तो देख करके आकाश में देखा कि कुछ है, पूछा कि मैया जो का है। मैया ने कहा कि बेटा ये चंदा है। अच्छा तो मैया हम भी चंदा लेंगे, मैया हम भी चंदा लेंगे। मचल गए। तो आइए रसरंग जी का सुंदर सा पद है। रे चंदा मांगे राम लला, रे चंदा मांगे श्री राम लला, रे चंदा मांगे राम लला, चंदा मांगे राम लला, रे चंदा मांगे राम लला, रे चंदा मांगे श्री राम लला, रे चंदा मांगे राम लला, रे चंदा मांगे राम लला। कौशल्या की बारी बारी, कौशल्या की बारी बारी, खींचे सारी कब हूँ किनारी, पीछे सारी कब हो किनारी, कब हूँ ताने अचला, रे चंदा मांगे राम
मांगे राम लला। को जाने के से ललचावे, हो जाने के से ललचावे, तेरी आकाश से पास बुलावे, मेरी कहाँ से पास बुलावे। हौले हाथ हलारे चंदा मांगे राम लला, रे चंदा मांगे राम लला, रे चंदा मांगे राम लला, रे चंदा मांगे श्री राम लला, रे चंदा मांगे राम लला। चंद्रमा के लिए देखे भगवान कृष्ण चंद्र भगवान भी मचले थे और हमारे राम जी भी मचल गए। और ये रसरंग जी का भाव है कि ठुमुकी ठुमुकी माता ढिग जावे, छिन छिन खींचे। और अच्छा, माताएं क्या करती है ना, बच्चों को सुलाने समय लोरी सुनाती है ना, चंदा मामा बेटा चंदा मामा दूर के पुआ पकावे गुड़ के, अपने खाए थाली, क्या क्या तो बताती। तमाम बहलाने की कोशिश मैया करती है, लेकिन राम लला जी कहते नहीं। तो कौशल्या की बारी बारी खींचे, मैया के साड़ी खींचते हैं ठाकुर, नहीं नहीं हमें चंदा चाहिए। कब हूं ताने अचला, और कभी पास में बुला ले, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कहो कहाँ तक रस रंग भासे, देखे लीला देव आकाशे। देवता अयोध्या के ऊपर ही डेरा डाल दिए हैं, राम जी के संपूर्ण चरित्र को दर्शन कर रहे हैं। और कहीं कहीं भला भला, मैया बहुत मनाने की कोशिश करती। अब जब राम जी नहीं मानते तो क्या, सोने के परात में पानी भर करके ला करके रख दिया और राम लला जी को कहा कि लला देखो ये चंदा। अब तो परात में चंदा को देख करके अब क्या हुआ, उसमें भी एक कौतुक हुआ। परात में जब गए चंदा को पकड़ने के लिए देखे, तो जब चंदा की तो भगवान को अपना भी मुख दिखाई पड़ा। तो अपना मुख दिखाई तो बार बार मैया की ओर देखते हैं, मैया ये चंदा मामा के पास ये कौन है। अपना मुख दिखाई पड़ता ना, अपनी छवि दिखाई पड़ती, तो बार बार मैया की ओर इशारा करते कि मेरे जैसा पहले से कौन यहाँ पड़ा। और ऐसे छपर छपर भगवान मारते और ऐसे करके थक जाते। तो इस प्रकार से खूब देवताओं को भक्तों को आनंद दे रहे हैं। एक लीला और की, भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजबाल समाजा। खेलने में ठाकुर जी को बड़ा बहुत भगवान इतने आनंदित होकर के और एकदम अपने सखाओं के साथ खेलने में लग जाते कि भूख प्यास का ध्यान नहीं रहता। और जब भूख प्यास का ध्यान नहीं रहता तो राजा बुलाने के लिए जाते, लेकिन राजा बुलाने के लिए जब जाते तब नहीं आते। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजबाल समाजा। और कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलई बराई। इसके संतों ने कई भाव दिए कि महाराजा की दृष्टि से जब राजा दशरथ जी जाते तो वो राम जी नहीं आते, और मैया जब बुलाती तो चले आते। धूसर धूरी भरे तनु आए, पूरे धूसर। भगवान श्री कृष्ण जब पूरे धूल धूल में लौट करके आते, एक दिन मैया यशोदा को बहुत क्रोध आ गया। और मैया यशोदा ने गुस्से से कहा, अरे सुअर कहीं का,
जोर से ऐसे भगवान को कहा, तो सूअर कहीं का सुनते ही भगवान जोर जोर से खिलखिला करके हंस पड़े। बोले मेरी मैया एकदम बिल्कुल सही हमको पहचान गई। और इस पर श्री बिल्वमंगल जी का सुंदर सा भाव है। पंकाभिषिक्त सकला वैवम विलोक्य दामोदर बदति क्रोध वसाद यशोदा तुम सुकरोसि गत जन्मनि पूतना रे। अरे तुम पहले जन्म में जरूर तुम सुअर रहा होगा। तो भगवान मुस्कुरा करके बोलते, हाँ मैया मैं ही बराह के रूप में और इस पृथ्वी का उद्धार करता मैं ही हूँ। तो इस प्रकार के भक्तों का दिव्य भाव है। धूसर धूरी भरे तनु आए, ठाकुर जी आते हैं और भूपति बिहसी गोद बैठाए, भगवान को अपने गोद में बैठा करके भोजन कराते हैं। भगवान को सबसे प्रिय क्या है? भोजन में भगवान को सबसे प्रिय क्या है? दही भात। दही भात को गेंद जैसा बना लेते, गेंद जैसा, और बना करके भोजन करत चपल चित इतुत अवसर पाए, भाज चले किलकत मुख दधियोदन लपटाए। जब राजा दशरथ जी ठाकुर जी को ग्रास देते, ठाकुर जी पा लेते, लेकिन ज्यों ही अपना लेते उतने में ठाकुर जी उठ करके चले जाते। भाव क्या है? जब ईश्वर के लिए करोगे तो ईश्वर आपके पास रहेगा, और जब आप अपने स्वार्थ परायणता की ओर बढ़ोगे तो ठाकुर जी आपसे छूट के चले जाएंगे। इसलिए भोजन करत भाजी चले, भाग जाते हैं। और वैसे ही दही भात लगा हुआ, और महाराज इस प्रसंग में और ये दही भात जब लपटा करके जाते तो जिधर जिधर ठाकुर जी जाते कागभूसुंडी जी लोभ के मारे उधर चले जाते। कागभूसुंडी जी भी ठाकुर जी के प्रसाद पाने की अभिलाषा से 27 कल्प तक अयोध्या रहे। इतना दीर्घ निवास तो किसी ने नहीं किया है। राम जी के प्रत्येक कल्प के अवतार को जरूर देखते हैं। इस प्रकार से बाल चरित अति सरल सुहाए, शारद शेष शंभु श्रुति गाय। भगवान का बाल लीला बहुत आनंद देने वाला है। इस प्रकार से सरजू के तीर में थोड़े ठाकुर जी और बड़े हो गए तो पुराने वही अलग अलग क्रीड़ा करते हैं। अब महाराज जब राम जी खेल करते ना तो भाई विरोधी खेल में तो विरोधी बनना पड़ेगा। तो लक्ष्मण जी से कहते तो लक्ष्मण जी साफ मना कर देते, लेकिन भरत जी से कहते भैया भरत आप तो भरत जी कहते कि प्रभु जैसी आपकी इच्छा, भगवान की आज्ञा से। और दोनों में राम जी का एक अलग दल है और श्री भरतलाल जी का अलग दल है। दोनों में अब लग रहा है कि खेल में राम जी जीत जाएंगे। जब इस प्रकार से तब राम जी ने देखा भैया भरत का मुख कुछ उदास है। क्यों उदास है? उनको ये अपने हारने का नहीं लग रहा है, उनको ये लग रहा है कि कहीं राम जी ये ना सोचे हम हारे तो राम जी को बुरा न लगे, इसलिए उदास। अपने हारने के लिए नहीं उदास है। तो राम जी सोचते हैं कि क्या करें, तो ऐसा दाव मारते हैं कि देखते देखते एकदम बाजी भरत जी की ओर पलट जाती है और एकदम तुरंत एकदम बिगुल बज जाता है कि भरत लाल जी की जय, भरत जी जीत गए। और जब भरत जी जीत गए तो भरत जी प्रसन्न नहीं होते, बल्कि राम जी प्रसन्न होते हैं। क्योंकि मेरे सज्जनों जितने बैठे हैं, भगवान अपनी जीत में अपना जीत नहीं मानते हैं, बल्कि अगर भक्त जीत जाता है तो भक्त की जीत में भगवान अपनी जीत मानते हैं, भक्त की खुशी में भगवान अपना खुशी मानते हैं। इस प्रकार से भगवान बहुत सुंदर सुंदर। आइए, सरजू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ, सरजू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ, सरजू के तीर आज खेले रघु
बबुआ सरजू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ। ए हो रघुनंदन बबुआ हाजी रघुनंदन बबुआ ए हो रघुनंदन बबुआ आज रघुनंदन बबुआ। सरजू के तीर आज खिले रघुनंदन बबुआ सरजू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ। अनुज सखा के संग प्रेम उमंग रंग अनुज सखा के संग प्रेम उमंग रंग। अनुज सखा के संग प्रेम उमंग रंग अनुज सखा के संग प्रेम उमंग अंग। तरल तरंग संग खेले रघुनंदन बबुआ तरल तरंग संग खेले रघुनंदन बबुआ। सरजू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ सरजू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ। श्याम शरीर राजे कर धनु तीर छाजे श्याम शरीर राजे कर धन तीर साजे। श्याम शरीर राजे कर धनु तीर साजे श्याम शरीर राजे कर धन तीर साजे। जलद गंभीर धीर खिले रघुनंदन बबुआ सरजू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ। सरजू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ सरजू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ। ए हो रघुनंदन बबुआ हाजी रघुनंदन बबुआ। ए हो रघुनंदन बबुआ आहे रघुनंदन बबुआ। सरजू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ। सरजू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ। सरजू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान दिव्य बाल चरित बहुत सरल बाल चरित अति सरल सुहाए। अब धीरे धीरे